इस समय में पिता परमेश्वर आपके पवित्र और जिंदा वचन से पिता परमेश्वर आप बातें कीजिए प्रभु रचा। प्रभु ये वचन मेरा नहीं, वचन आपका है प्रभु रचा। ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हर एक के हृदय को छू लीजिए रचा। ये वचन के द्वारा प्रभु हर एक के हृदय में प्रभु रचा ओ इस वचन को भेजकर आप चंगाई दीजिए रचा। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जो आप आपके बच्चों को देना चाहते हैं रचा, आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। उसी तरह मेरी बुद्धि मेरे ज्ञान से नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा आप मुझ में राज्य करे। पवित्र आत्मा आप मेरे बुद्धि में राज्य करे रचा, ताकि मैं अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा जो आप मुझे सिखाते हो उसी के द्वारा प्रभु मैं बता सकूं रचा। आप राज्य कीजिए, मदद कीजिए, सहाय कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद करें। फिर से एक बात, हम उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 7वां वचन। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश तेरे वंश को दूंगा। और उसने यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने इस महीने में, दिसंबर महीने में हमें एक वादा दिया है, एक वादा का वचन दिया है। उस वादे के वचन में इस प्रकार से रोमियो की पुस्तक में 8वां अध्याय में 37 वचन में हम जब देखेंगे तो वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया, जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। हालेलुया। तो जयवंत से बढ़कर बनाया है, इसका मतलब क्या है? हम कैसे जयवंत से बढ़कर बनेंगे, कैसे हम जयवंत बनकर, विजय बनकर हर एक परिस्थिति में, हर एक चीजों में, हर एक कार्य में, हमारे जीवन में हम प्रभु के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा कैसे विजयी बनेंगे, आज हम सीखने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा है कि जहां पर अब्राहम गया, वचन लिखा तब यहोवा ने अब्राहम को क्या किया है, दर्शन देकर कहा यह देश में तेरे वंश को दूंगा। और वहां पर परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए अब्राहम ने क्या किया, वेदी बनाई। बोलो क्या बनाई? वेदी बनाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, आज हम वेदी के बारे में सीखने वाले हैं। कितने लोगों को पता है वेदी के बारे में? वेदी क्या है? वेदी क्या, कैसे होती है या क्या है? किसी को पता है वेदी क्या है? वेदी परमेश्वर की उपस्थिति है जहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं। वेदी वो है जो परमेश्वर की उपस्थिति, जहाँ पर हम जाके प्रार्थना कर सकते हैं। और परमेश्वर को अर्पण चढ़ाने की जगह, परमेश्वर को अर्पण चढ़ाने वाला एक स्थान। और वेदी क्या है? वेदी परमेश्वर का पवित्र स्थान है। हालेलुया। देखिए, वेदी जब हम देखेंगे तो वेदी के बारे में 2 प्रकार की वेदी है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की वेदी है। पहला, यहां पर जो अब्राहम जो परमेश्वर के लिए क्या कर रहा है, वेदी बनाता है। दूसरा जब हम देखेंगे, ये संसार के लोग वेदी बनाते हैं। क्या करते हैं? वेदी बनाते। संसार के लोग वेदी बनाते हैं। मतलब हम जब परमेश्वर के लिए वेदी बनाते हैं और संसार के लोग क्या करते हैं, वेदी तैयार करते हैं। अभी ध्यान से सुनेंगे, ये दोनों वेदी में क्या फर्क है, ये दोनों वेदी क्यों जरूरी है ना, मैं बताना चाहता हूं। दोनों में से कौन सा वेदी जरूरी है, वो चीजों को मैं आज बताना चाहता हूं। क्या है, आपने कभी न्यूज में सुना होगा या कोई गांव में आपने देखा होगा या सुना होगा कि वेदी पर क्या किया है, किसी बच्चे को बलिदान कर दिया है, किसी परिवार का अच्छा होने के लिए इसको मार दिया है। मैं 4 साल पहले न्यूज में आया था, एक गांव में, महाराष्ट्र के गांव में एक दंपत्ति को, मतलब पति पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था। तो बच्चा नहीं होने के बाद क्या है, वो बहुत साल बीत गए, 7-8 साल बीत गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, वे लोग क्या है, एक बाबा के पास गए। बाबा ने बोला क्या है कि तुम्हें 3 साल के बच्चे को क्या करना है, बलिदान चढ़ाना है। क्या करना है? बलिदान चढ़ाना है। तो वो क्या करते थे, हर गांव में हर जगह जाते थे, दोनों पति पत्नी, और 3 साल के बच्चे को ढूंढते थे। और एक बार उनको 3 साल का बच्चा मिल गया और बच्चे को क्या किया, उन्होंने वेदी बनाया। वेदी, बाबा ने वेदी बनाया। वेदी बनाकर क्या किया, उस बच्चे को उधर ही मारा और वेदी पर क्या किया, जला दिया। फिर बाद में क्या हुआ, उस बच्चे, उस पति पत्नी को क्या है, 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, कोई भी फल नहीं दिख रहा था। तो जब वो लोग फिर से जो बाबा के पास गए तो बाबा वहां पर नहीं था, बाबा भाग गया था। तो पुलिस कंप्लेंट हुआ। पुलिस कंप्लेंट होके जो इसके माँ बाप, जो बच्चे के माँ बाप थे, वो लोग ने क्या किया, पुलिस कंप्लेंट किया। पुलिस पूरा ढूंढने लग गए। फिर कैसे ये पति पत्नी मिल गए। ठीक है, फिर उसके बाबा भी मिल गया। देखिए, एक वेदी जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, एक वेदी जो परमेश्वर को पसंद है।
हालेलुया। हालेलुया। एक वेदी जो संसार अपने फायदे के लिए करता है, एक वेदी जो परमेश्वर हमारे लिए बोलता है बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर चाहता है कि हम वो वेदी बनाए जहां पर परमेश्वर उपस्थित रहे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो अब्राहम ने परमेश्वर का दर्शन देखा और दर्शन देखने के बाद उस स्थान पर उसने क्या किया है, एक वेदी तैयार किया है। क्या तैयार किया है? वो वेदी क्या दर्शाता है? वो वेदी ये दर्शाता है कि स्थान पर मैंने परमेश्वर का दर्शन को पाया है। ये स्थान जो है परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करती है। तो ये वेदी जो है मेरे परमेश्वर के लिए है और किसी मनुष्य के लिए नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी हम देखेंगे तो क्या है, हवन करते हैं किसी घर के उन्नति के लिए, नया घर बना तो उसके लिए भी हवन करते हैं, वेदी तैयार बनाते हैं। वो इस प्रकार का वेदी यहाँ पर बताया नहीं है। देखिए जब हम देखेंगे तो वेदी क्या है, हम ऐसे देखेंगे वेदी क्या है, इसका मतलब आप सब लोगों ने उत्तर बताया था। वेदी क्या है? वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य परमेश्वर के सामने जाता है। हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम में जब हम देखेंगे तो वे लोग वेदी तैयार करते थे। क्यों वेदी तैयार करते थे? कि जो मैंने पाप किया है, जो मैंने गुनाह किया है, जो मेरे जीवन में मैंने क्या है पूरे साल भर क्या है गलती किया है, उस पाप का सजा क्या है, मैं क्या करूं, एक बकरी या एक बैल या जानवर के ऊपर में रखकर वो याजक क्या करेगा, उस वेदी पर क्या करेगा, उसको रखकर क्या करेगा, प्रभु की उपस्थिति को वहां पर क्या करेंगे, लेकर आए। मतलब मैं जो हूं उस वेदी के सामने आकर प्रभु से क्या करूंगा, क्षमा मांगूंगा। हालेलुया। वेदी एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य परमेश्वर के सामने जाता है। क्यों जाता है? प्रार्थना के लिए, बलिदान के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव लेने के लिए। तीन चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदी, कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना होने के समय में किसी को भी चंगाई चाहिए, किसी को भी अगर क्या है अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो आज्ञा चाहिए। क्या है? आज्ञा चाहिए। सुनिए ध्यान से प्रियो, ये जो है ये वेदी है। क्या है? यहां पर आने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमारे जीवन पवित्रता में रखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। वेदी एक मजाक का स्थान नहीं है। वेदी अपने फायदे के लिए लेके जाने वाला एक स्थान नहीं है। वेदी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव प्रकट करती है। इसीलिए जब कभी हम वेदी के सामने जाते हैं, पवित्रता के साथ जाना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वेदी क्या दर्शाता है? प्रार्थना करने का स्थान, बलिदान चढ़ाने का स्थान और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने वाला स्थान वेदी प्रकट करती है। हालेलुया। सबसे पहले कहां पर और कैसे वेदी बना है, किसी को पता है? सबसे पहले बाइबल में सबसे पहले किसने वेदी तैयार किया था? कब तैयार किया था? राजा हिजकिय्याह। हालेलुया। सबसे पहले उत्पत्ति पुस्तक 8वां अध्याय 20 वचन में नूह ने क्या किया था? जब जल प्रलय खत्म हुआ, नूह ने क्या देखा कि जमीन पर पानी नहीं गए। परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को और नाव में जितने भी जानवर है उनको बचाया। इसका मतलब क्या कर रहा है? बाहर आकर, उत्पत्ति 8वां अध्याय 20 वचन में ऐसा लिखा है, वो बाहर आकर परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है। हालेलुया। क्यों वेदी बनाता है? कारण क्या है? प्रभु ने हमको बचाया है, इसलिए हमने क्या किया है? वेदी। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु हमें बचाता है, हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार करता है, सुरक्षित रखता है। हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? हम धन्यवाद की वेदी चढ़ाते हैं। गीत भी गाया ना हमने, धन्यवाद की वेदी चढ़ाए ना। देखिए क्या है, यहां पर नूह भी वही कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रभु के सामने एक धन्यवाद की वेदी को तैयार करता है और वहां पर उत्तम भेंट चढ़ाता है। क्यों चढ़ाता है? कि हे पिता परमेश्वर, तूने हमें ये जल प्रलय से बचाया, केवल मुझे नहीं है, मेरे परिवार को और इस जहाज में जितने भी जानवर थे सबको तूने क्या किया है? बचाया। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनेंगे। जब भी हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होता है, जब भी हमारे जीवन में चंगाई होती है, जब भी हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा कार्य होता है जो हम कभी अपेक्षा नहीं करते, प्रभु हमें देते हैं, तो धन्यवाद की वेदी चढ़ाना बहुत जरूरी है। हर समय धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। क्यों पता है? जब हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु से ग्रहण करके क्या करता पता है? 20 वचन को पढ़ेंगे, 8वां अध्याय 20 वचन। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके उत्पत्ति 8वां अध्याय 20वां वचन। उत्पत्ति 8वां अध्याय
20वां वचन, तब नूह ने 21 वचन पढ़िए। हाँ 21। इस पर यहोवा ने शुद्ध एक सुगंध पाकर हाँ, सोचा, हाँ। मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। हाँ सुनिए क्या लिखा वचन में, परमेश्वर बताते हैं इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर, हालेलुया, जो वेदी नूह ने तैयार किया था, जो वेदी पर नूह ने क्या क्या बलिदान चढ़ाया था, वो परमेश्वर के पास कैसे गया? सुखदायक सुगंध, हालेलुया, हालेलुया। कैसे गया? सुखदायक सुगंध, हालेलुया। हमारी प्रार्थना, हमारा बलिदान, हमारी कुर्बानी, हम जो प्रभु के राज्य के लिए देते हैं, प्रभु के राज्य के लिए सेवा करते हैं, प्रभु के राज्य के लिए हम सुसमाचार बताते हैं, प्रभु के राज्य के लिए हम जो जीते हैं, वो प्रभु के पास कैसे जाना चाहिए? सुखदायक सुगंध जैसे, हालेलुया, हालेलुया। सुखदायक सुगंध जैसा मतलब क्या है बताए प्रियो? परमेश्वर ने नूह के बेट को, बलिदान को क्या किया है? अपने पास ग्रहण किया है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास यदि हमारे बेट को, यदि हमारे जीवन में जो हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हमारे जीवन में जो प्रभु के लिए हम जो भी करते हैं, यदि परमेश्वर के पास पहुंचना है तो याद रखिए वो सुखदायक सुगंध होना जरूरी है, हालेलुया। दुर्गंध नहीं जाना चाहिए प्रभु के पास। दुर्गंध का मतलब क्या है? इसका मतलब हम वेदी पर बोझ चला रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। कैन और हाबिल, क्या बोलूंगा? कैन और हाबिल दोनों प्रभु की उपस्थिति में क्या किए हैं? वहां पर वेदी का जिक्र नहीं किया है, सुनिए, लेकिन वहां पर हम देख सकते हैं बलिदान किया है, हालेलुया। दोनों भी खुशी खुशी क्या है? अपने बलिदान को प्रभु के सम्मुख चढ़ाया। लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर ने केवल किसके? हाबिल के बेट को ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? कोई बता सकता है क्यों ग्रहण किया? हाबिल के, कैन को क्यों नहीं? क्या भेदभाव किया क्या प्रभु ने? क्यों, क्या कारण था? क्योंकि उसने सबसे उत्तम दिया, जो सबसे पहला था। हाबिल ने क्या किया? सबसे उत्तम दिया और जो पहला था, राइट? और उसने बचा कुचा दिया। कैन ने क्या किया था? सुनिए ध्यान से आगे। कैन जो है वो अपने स्वार्थ से, अपनी इच्छा से क्या कर रहा है बताए? सबसे छोटा नोट किधर है? ढूंढ ढूंढ के सबसे छोटा नोट किधर है? मतलब मैं दोष नहीं लगा रहा हूं किसी को, उदाहरण दे रहा हूं। कैन ने यही किया, अपने सारे चीजों में ढूंढ ढांढ कर क्या किया है? वो दे रहा है प्रभु की उपस्थिति में। लेकिन हाबिल ऐसा नहीं था। हाबिल ने क्या किया? सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, और तीसरा ध्यान सुनेंगे, जैसा मेरे परमेश्वर को पसंद है वैसा मैं दे दिया हूं, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने ग्रहण किया। प्रभु को जो पसंद है वो हाबिल ने दिया था, इसलिए परमेश्वर ने ग्रहण किया, हालेलुया। आज प्रियो, हम किस प्रकार से प्रभु को देते हैं? जो मेरी इच्छा से मैं दे रहा हूं, या मेरे बल से दे रहा हूं, या जबरदस्ती से दे रहा हूं, या मैं जबरदस्ती से सेवा कर रहा हूं, या जबरदस्ती से मैं सुसमाचार बता रहा हूं, पास्टर ने बोला इसीलिए मैं चर्च आ रहा हूं, पास्टर ने बोला इसीलिए मैं क्या जल्दी से आ रहा हूं, ऐसा कभी भी मत कीजिए। सुनिए यहां पे क्या लिखा वचन? प्रभु उसी बेट को ग्रहण करता है जो परमेश्वर चाहता है, हम देते हैं उसी बेट को प्रभु ग्रहण करता है, हालेलुया। क्योंकि वेदी जो है पवित्र होना जरूरी है, हालेलुया। जो वेदी पवित्र है प्रभु उसी के सामने अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप को क्या है वहां पर लेकर आता है, ताकि आप और मैं उसके उपस्थिति का अनुभव कर सके, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ वचन को पढ़ेंगे, वही 21 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे आगे। इस पर यहोवा ने शुद्ध एक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। हाँ सुनिए अभी ध्यान से, क्या लिखा वचन में? जो वेदी नूह ने तैयार किया था वो एक वाचा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वाचा को दर्शाता। क्या वाचा दर्शाता है? परमेश्वर नूह से क्या बता रहे हैं कि जो जल प्रलय किया था फिर से मैं करूंगा नहीं, हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे प्रिय, जब हम धन्यवाद की वेदी को चढ़ाते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद को क्या है हम देते हैं, इसका मतलब हम एक वाचा को तैयार कर रहे हैं प्रभु के सम्मुख कि परमेश्वर मैं हर पल तेरे सम्मुख क्या करूंगा? धन्यवाद दूंगा। और मैं ये घोषणा करता हूं प्रभु कि आने वाले दिनों में तो और भी मेरे लिए कार्य करेगा, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये वेदी साधारण वेदी नहीं है, ये वेदी हमारे जीवन को भी प्रकट करती है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या
वेदी बनाना परमेश्वर की इच्छा थी? ये तो मनुष्य ने बनाया ना, नूह ने बनाया, अब्राहम ने बनाया, सही बात है। लेकिन क्या परमेश्वर की इच्छा थी कि वेदी बनाना चाहिए? क्या परमेश्वर की इच्छा थी वेदी बनाए? नहीं। और सीखना है ना, सीखना है कि क्या परमेश्वर की इच्छा थी कि हम वेदी बनाए? बताओ। यहाँ पे क्या हमने वचन में पढ़ा? नूह जब जाल से बाहर आया तो उसने वेदी बनाया, और अब्राहम को परमेश्वर ने जब दर्शन दिया तब उसने लेकिन क्या परमेश्वर की इच्छा थी? बाइबल में पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। अगर क्या प्रभु की इच्छा थी कि वेदी तैयार करें? नहीं नहीं। इच्छा थी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय 24 वचन। निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 24, 20वां अध्याय 24वां वचन। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। क्या है? वेदी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा थी। क्या देखिए, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों परमेश्वर की इच्छा थी ये वेदी बनाना है? क्यों इच्छा थी? वचन में क्या लिखा है? जहां जहां वेदी तैयार करेंगे वो किसको दर्शाएगा? क्या लिखा है वचन में? परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाएगा। हालेलुया। अभी मन में आएगा, अरे पुराने नियम में था, नया नियम में क्या है? क्या है? पुराने नियम में वैसा था, अब नया नियम में क्या है? आऊंगा मैं नया नियम के पास भी आऊंगा, लेकिन पहले हमें सीखना है। आज बहुत अद्भुत रीति से सीखेंगे हम प्रभु की उपस्थिति में। यहां पर जब हम देखेंगे तो परमेश्वर बता रहे हैं कि वो वेदी को इसलिए बनाना है कि जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां मैं आकर तुम्हें क्या करूंगा? आशीष। मतलब क्या है? परमेश्वर बता रहे हैं जहां जहां वेदी बनेगी वहां वहां मेरी उपस्थिति रहेगी, और जहां जहां मेरी उपस्थिति रहेगी वहां वहां मैं तुम्हें आशीष दूंगा। वहां वहां तुम्हारी प्रार्थना को मैं सुखदायक सुगंध जैसे ग्रहण करूंगा, कोई भी रुकावट नहीं। हालेलुया। इसका मतलब जयवंत से बढ़कर वही व्यक्ति होगा जो प्रभु के लिए वेदी तैयार करके परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 22 अध्याय 9वां वचन, 22वां अध्याय 9वां वचन। हमने पहला देखा वेदी क्या है, ठीक है? वेदी क्या है? पहला हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है वेदी। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा उत्पत्ति 22 उसका 9। चाहे बैल चाहे गधे, चाहे भेड़ या बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों न लगाया जाए, जिससे दो जन अपने अपने कहते हो तो दोनों का मुकदमा। 22वां अध्याय 9वां वचन। जब वे उस स्थान को उत्पत्ति, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हाँ सुनिए अभी ध्यान से, यहाँ पर सब लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या है हम सबको बताए ना। दूसरा पॉइंट ये है, वेदी जो है बलिदान और समर्पण का स्थान है। कौन सा स्थान है? बलिदान और समर्पण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए अभी यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि अपने इकलौते पुत्र को क्या करना है? परमेश्वर के लिए क्या करना है? बलिदान। लेकिन चढ़ाया क्या? नहीं चढ़ाया। प्रभु सिर्फ ये देखना चाहते थे कि बलिदान का हृदय है, समर्पण का हृदय है या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कई बार हमारे जीवन में ये परिस्थिति को देखकर आएंगे कि हमारा मन कैसा है, हमारा हृदय कैसा है, कि हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर कैसे अपने आप को हम समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना खत्म होने के बाद अंतिम समय में क्या बोलते हैं हम लोग कि अभी समर्पण का समय है, क्योंकि वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर हम बलिदान दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? समर्पण। हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? हालेलुया। क्या समर्पण करना है? अपने जीवन को समर्पण करना है, अपने परिवार को समर्पण करना है, अपने घर को समर्पण करना है। इतना ही नहीं है, हम जहां पे काम करते हैं वो काम को भी समर्पण। क्यों काम को समर्पण करना है?
परमेश्वर मेरे काम को जहां मैंने काम करता हूं उस कामों को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। क्यों? वो इसलिए प्रभु, जब मैं काम पे जाऊं तो वहां पर जितने लोग जो काम करते हैं वे लोग बुराई की बातें ना कहे, गाली ना दे, वो लोग श्राप ना दे, वे लोग गंदे काम ना करे, ताकि मैं उनको देखकर उनके संगति में नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वेदी, मैंने शुरुआत में क्या बोला, वेदी पवित्र होना जरूरी है। जब पवित्र वेदी के सम्मुख हम परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति उसे क्या करती है? ग्रहण करती है। हालेलुया, हालेलुया। जो बलिदान, जो समर्पण अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया था, प्रभु ने उसे क्या किया है? ग्रहण किया है। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर आज यही चाहते हैं, वो क्या है पता है? देखो ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दे। ये किसकी इच्छा थी? परमेश्वर की इच्छा थी। अब्राहम की इच्छा थी क्या? उसने क्या किया? आज्ञा का पालन। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा को क्या है पूरा करना चाहते हैं तो आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो वेदी क्या हो जाएगी? अपवित्रता होगी। वेदी पवित्र तभी होगा जब उसे आज्ञा पालन करने के द्वारा या आज्ञाकारिता में जब हम उसे तैयार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम किस प्रकार से मेरी इच्छा के अनुसार वो बलिदान कर रहा है, समर्पण कर रहा है। प्रभु ने उसके बलिदान को, समर्पण को क्या किया है? ग्रहण किया है। हालेलुया। तीसरा, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेदी को कभी भी हल्के में मत लो। वेदी को कभी भी हल्के में मत लो, क्योंकि एक वेदी जो है शक्तिशाली है और क्या है? कीमती है। और हम बोल सकते हैं कि वो जो क्या है, वेदी जो है महंगी भी है। क्या है? महंगी या कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। एक स्थान पर हम देख सकते हैं, पहला इतिहास की पुस्तक पढ़ो मत, पहला इतिहास की पुस्तक 24वां अध्याय में। मैं क्यों आपको बता रहा हूं, लास्ट में आपको समझ में आएगा कि वेदी क्यों जरूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला इतिहास 21वां अध्याय 1 से 27 वचन। पहला इतिहास 21वां अध्याय 21 उसका 1 से 27 वचन। पहला वचन को पढ़िए, वहां पे पहला वचन को पढ़िए। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया कि इस्राएलियों की गिनती ले। बस क्या लिखा वचन में? किसने उकसाया? सुनिए, हमारे भारत देश में जनगणना रहता है कि नहीं रहता? रहता है कि नहीं? रहता है। हालेलुया। जनगणना क्यों रहता है? जनगणना क्यों रहता है? अपने देश में कितने लोग बढ़ रहे हैं, कितने लोग कम हो रहे हैं। हाँ, मतलब गिनती या संख्या को करने के लिए। यहां पर शैतान जो है दाऊद को उकसा रहा है, क्या करने के लिए? जनगणना लेने के लिए, मतलब संख्या। सुनिए ध्यान से। लेकिन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर ने क्या बोला था आदम और हव्वा को? फूलो फलो और बढ़ते। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या वाचा दिया था? अब्राहम को परमेश्वर ने वाचा दिया था कि तेरे वंश के द्वारा मैं क्या करूंगा? देश। सुनिए, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर दाऊद जो है, मैं स्टोरी को थोड़े में बताता हूं। दाऊद जो है यहां पर शैतान के परीक्षा में, शैतान क्या करता है? परीक्षा में डालता है और वो परीक्षा में गिरता है, और गिरने के बाद वो क्या करता है? अपने सैनिक से कहता है कि जाकर इजराइलियों की क्या कर? गिनती कर, जनगणना कर। तो ये क्या करता है? सैनिक, ध्यान से सुनिए, सैनिक बोलता है नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है ये गिनती को बहुतायत से बढ़ा सकता है, बहुतायत से क्या है? बहुगुणित कर सकता है, ये हम गिन नहीं सकते। फिर भी दाऊद क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, तुझे गिनना चाहिए, गिनना बहुत जरूरी है। तो क्या करता है? वो सारे लोगों को गिनकर आता है। प्रभु का, परमेश्वर का क्रोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हालेलुया। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कभी भी क्या इस्राएलियों की गिनती नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब गिनती नहीं होनी चाहिए तो यहां पर शैतान ने क्या किया? उसको उकसाया ताकि वो परमेश्वर के विरोध कार्य करे। अभी दूसरा शमूएल 24वां अध्याय पहला वचन को पढ़िए जल्दी से। दूसरा शमूएल 24वां अध्याय पहला वचन। हाँ, 24वां अध्याय पहला वचन, 24 उसका पहला वचन। 24वां अध्याय। यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर
कुहारा, इजरायली और यहूदा की गिनती ले। हाँ, वहां पे किसके बारे में बताया गया है? किसके बारे में? उस वचन को समझ में आ रहा आपको? क्या है? पहले वचन में हमने क्या देखा था? क्या देखा? हाँ, शैतान ने, और यहाँ पे क्या लिखा है? मतलब क्या है? वहां पर बताया गया शैतान ने उसको उकसाया, लेकिन यहां पे बता रहे परमेश्वर ने उसको उकसाया। कि बाइबल गलत है क्या? कुछ कंफ्यूजन है? क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? ये वचन की गहराई है, समझना है। देखिए ध्यान से, शैतान जो है कितना भी ताकतवर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, परमेश्वर के नियंत्रण में है, परमेश्वर के कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध कभी भी कर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरे और चौथे वचन में इस प्रकार से लिखा है कि दाऊद के पास वो मौका था कि वो परमेश्वर के पास जाए, लेकिन वो परमेश्वर के पास नहीं गया। वो कहां पर गया? बताए, शैतान की बातों को सुनकर कहां पे गया? परीक्षा में गिर गया। अभी गिरने के बाद क्या हुआ बता रहे? सुनिए, उसने पाप किया। क्या किया है? दाऊद के पाप करने के कारण परमेश्वर ने इस्राएलियों को दंड दिया। किसके पाप करने के कारण? दाऊद के। सुनिए ध्यान से, अभी दाऊद जो उस परीक्षा को जानता था कि गिनती नहीं लेना चाहिए, दाऊद ये जानता था कि गिनती करने के द्वारा परमेश्वर बढ़ा जाएंगे, पाप होगा, फिर भी उस परीक्षा में गिर गया। कई कबार हम ऐसे परीक्षा में गिरते हैं, कई कबार हमें परमेश्वर के वचन के बारे में जानते हैं, फिर भी हम पाप करते हैं। उस पाप के कारण हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या होता है? पता है क्या होता है? दंड मिलता है। क्या मिलता है? दंड मिलता है। सुनिए, अभी यहां पे परमेश्वर ने उसको मौका दिया। क्या मौका दिया? पता है? 3 मौका दिया। 3 मौका दिया, और क्या बोला पता है? ये 3 ऑप्शन में तुझे देता हूं, चॉइस में तुझे देता हूं, ये तीनों में से एक तुझको चुनना है, और ये तीनों में से एक दंड रहेगा, और वो दंड क्या होगा? इस्राएलियों में जाएगा। अगर आपने गलती किया, पाप किया, प्रभु ने आपको बोल दिया ये 3 चॉइस आपको मैं देता हूं, 3 चॉइस देता हूं, ये तीनों को चुनना है। सुनिए क्या वचन में लिखा है। 12 वचन से जब हम पढ़ेंगे तो 12 वचन से 14 वचन तक वहां पर 3 दंड को दिया। पहला दंड क्या है? 7 वर्ष का अकाल। दूसरा, 3 महीने शत्रु तेरा पीछा करेंगे और तू भागता रहेगा। और तीसरा, 3 दिन तक मरी फैलती रहेगी। कितने दिन तक? 3 दिन तक। अभी जाके सुनेंगे। अभी ये गड़बड़ी में आ गया। दाऊद होता है, प्रभु मैं तीनों से भी बच नहीं सकता, तीनों में कुछ भी ऐसा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो क्या बोलता है? बताए, वो बोलता है तीसरा ऑप्शन ठीक है। फिर प्रभु क्या बोलता है? तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है? तीसरा ऑप्शन क्या है? 3 दिन तक मरी फैलती है। सुनिए, वहां पर 15 वचन में ऐसे लिखा गया है, वो मरी जब फैली 70,000 पुरुष मर गए। कितने? 70,000। कितने? 70,000। जोर से बोलिए, कितने? 70,000। सुनिए, एक व्यक्ति के कारण 70,000 इस्राएली पुरुष मर गए हैं। हमारे पाप के कारण प्रभु ने जो हमारे पीछे जो अविश्वासियों को रखाया था कि हमारे द्वारा वो लोग प्रभु में आना चाहिए, सुनिए, वो लोग नष्ट हो सकते हैं। सुनिए ध्यान से, प्रभु हमें इसलिए कलीसिया में रखा है ताकि हम प्रभु के चरणों में रहकर, हमारे पीछे जो 1000 लोगों को प्रभु ने रखा है ताकि वो लोग चर्च में आना चाहिए, उनको मैं सुसमाचार बताना चाहिए, वो लोग प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए। सुनिए, आपके पाप के कारण वो लोग दंडित हो सकते हैं। क्यों बताएं? क्योंकि प्रभु ने आपको यहां पे रखा है। आज वो लोग यहां पर नहीं है, आज वो लोग वचन को नहीं सुन रहे हैं, आज आप लोग वचन को सुन रहे हैं, आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में, आज आप वेदी के सामने हैं। सुनिए, प्रभु वो दंड दिया, 70,000 पुरुष मरे। अब दाऊद क्या बोलता है? प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु रक्षा। फिर वो क्या करता है? वेदी तैयार करता है। क्या तैयार करता है? हर एक प्रश्न का उत्तर पुराने नियम में क्या था? एक वेदी तैयार करने वाला था। क्या था? अब वेदी तैयार किया। वहां पर वेदी कैसे तैयार किया? जब हम देखेंगे तो एक स्वर्गदूत जब नाच करने गया था तो वहां पर क्या है? अरोना नामक एक यबूसी के खलियान के पास तक वहां पर क्या है? वो स्वर्गदूत रुक गया, मार रहा था। अभी क्या हुआ? यहां पर ध्यान सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो खलियान में क्या कर रहा है? दाऊद अरोना को पूछता है कि मुझे एक स्थान दे ताकि मैं वेदी परमेश्वर के लिए तैयार
दौड़ सको। तो ये अरुणा क्या बोलते हैं, आप तो राजा है तो एक काम करो, आप क्या करो, ये जगह जो है फ्री में ले लो। क्या बोलते हैं, फ्री में ले लो। तो दाऊद बोलता है मुझे फ्री में नहीं चाहिए। वचन को पढ़ेंगे 24 वचन को, 24 अध्याय 24 वचन, दूसरा समूएल। राजा ने अरुणा से कहा, हाँ। ऐसा नहीं, मैं ये वस्तु तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। हाँ। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत में के होम बलि नहीं चढ़ाने का। हाँ। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। हालेलुया। काफी ध्यान से सुनेंगे, जब उसने दाम देकर मोल लिया है किसको, उस स्थान को, और उस स्थान को उसने क्या किया, वेदी तैयार किया। अभी देखो ध्यान से सुनेंगे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने उसे एक चुनाव दिया था कि वहां पर क्या है, उसे फ्री में मिल सकता था, फ्री में सारी चीजों को कर सकता था। उसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार शैतान भी इस तरह से कार्य करता है। क्या करता है, फ्री में सब कुछ देता है, फ्री में हमारे जीवन में क्या करेगा, कुछ बातों को देगा। उस समय में हमें फ्री है ना बाबा दे दो, फ्री है ना पर्स खोल के दे दो, फ्री है ना। कई बार होता है बाय वन गेट वन रहता है, बाय वन गेट वन रहेगा, उधर ही हम लोग जाएंगे। सही बात है ना, क्यों, क्योंकि एक पे एक फ्री है। लेकिन पता क्या है, एक्चुअल में वो दुकानदार का एक उधर एक टेक्निक है कि लोगों को आकर्षित करके उनसे क्या करना चाहिए, वो दाम दोनों का एक ही रहेगा, लेकिन हमको बताएगा एक पे एक। शैतान भी ऐसे करता है, ये लो तो ये फ्री, ये तुम्हारे जीवन में फ्री है, ले लो। परमेश्वर कुछ नहीं बोलेंगे, ये मुफ्त में प्रभु का वरदान है, ले लो। शैतान भी बोलेगा हाँ ले लो प्रभु ने आपको दिया है, अरे चमत्कार प्रभु ने किया है। सुनिए प्रियो, वहां पर वचन में लिखा है दाम देकर क्या है, दाऊद ने उस स्थान को खरीदा और वेदी को बनाया है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह ने आपको और मुझे खरीदा है, दाम देकर खरीदा है, मोल लेकर खरीदा है। वो यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर, अपने शरीर को देकर आपको और मुझे खरीदा है, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह ये चाहते थे कि पिता के सामने और हमारे सामने, हमारे मध्य में एक वेदी तैयार करे, ताकि जब पिता के पास हम जाए तो वेदी के सामने हम जाएंगे, तो वेदी के सामने हम प्रार्थना करेंगे, तो वेदी के सामने हम बलिदान चढ़ाएंगे, तो वेदी के सामने हमको क्या है समर्पण करेंगे, तो वो सारी चीजें पिता ग्रहण करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर हमें खरीदा है, उसका कारण यह है, प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि मैं उनके लिए क्या करूं, एक वेदी बनूं। इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय 10 वचन में ऐसा लिखा है कि हमारे लिए एक वेदी है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह ने यह प्रकट किया है कि मैं वो आपके लिए एक वेदी हूं, कि वो वेदी ये प्रकट करेगा कि उस वेदी के द्वारा हम पिता के पास सुखदायक सुगंध क्या करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रियो, हमारे जीवन में पुराने नियम में इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के पास जाने के लिए वेदी तैयार कर रहे हैं, और हम देख सकते हैं वेदी के पास क्या है, वो कुछ मानते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है। नया नियम में क्या है, नया नियम में क्या है, हालेलुया। फिर से बताता हूं, पुराने नियम में परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के करीब जाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं, वेदी तैयार कर रहे हैं, ताकि मध्य में वो वेदी पर क्या करे, अर्पण करके वो पिता के सम्मुख क्या करे, जा सके। हालेलुया। लेकिन नया नियम में क्या बता देता है परमेश्वर, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6वां अध्याय पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का, हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, अभी पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6वां अध्याय 19 और 20 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6वां अध्याय 19 और 20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, आमेन, और तुम्हें हाँ, परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ, और तुम अपने नहीं हो, हाँ, तुम अपने नहीं हो, हाँ, आगे क्या है, हाँ, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अभी परमेश्वर क्या बता है,
वो पुराने नियम में जो वेदी उन्होंने तैयार किया था, नया नियम में आज आप और मैं प्रभु के लिए वो वेदी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या जो लिखा है, उस वेदी पर वे लोग क्या कर रहे थे? बलिदान चढ़ा रहे थे। उस वेदी पर वो लोग क्या कर रहे थे? समर्पण कर रहे थे। लेकिन आज प्रभु हमें बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा क्या है? तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या है प्रियो? परमेश्वर ने यह देखा कि वेदी तैयार करने के बाद भी पाप हो रहा है, वेदी तैयार होने के बाद भी क्या है? गलतियां हो रही है, और उस वेदी को उन्होंने पवित्रता में नहीं रखा, उस वेदी को उन्होंने शुद्धता में नहीं रखा। इसलिए यीशु मसीह संसार में आकर अपने लहू को देकर आपको और मुझे शुद्ध कर पवित्र आत्मा को देकर अब परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मुझे मिट्टी से बनाया हुआ वेदी नहीं, मुझे पत्थरों से बनाया हुआ वेदी नहीं, मुझे अपने हाथों से बनाया हुआ वेदी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर है, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रहता है। प्रभु बता रहे हैं ये समय में, इस वर्तमान समय में वो वेदी कौन है? आप और मैं है। वो वेदी क्या है? हमारा हृदय है। वो वेदी क्या है? हमारा शरीर है। वो वेदी क्या है? कि हम प्रभु के सम्मुख जो है अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये समय में वचन में लिखा है, मोल देकर यीशु मसीह ने आपको और मुझे खरीदा है ताकि इस देह के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। ये वेदी खराब नहीं करना है प्रियो। जिस वेदी को यीशु मसीह ने दाम लेकर खरीदा है, इस वेदी को हमें नाश नहीं करना है प्रियो। वचन में ऐसा लिखा, जो पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश करेगा मैं उसको। कितना अद्भुत परमेश्वर है जो हमें वो वेदी बनाता है ताकि हम डायरेक्ट प्रभु से कनेक्ट हो जाए, डायरेक्ट हम प्रभु से बातें करें, डायरेक्ट हम प्रभु के पास क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज प्रभु ये नहीं बताता है कि तुम पत्थरों से क्या है, मिट्टी से वेदी बनाओ और उसमें क्या है वो सारी चीजों पर जो पुराने नियम में था। लेकिन आज प्रभु हमें यह बता रहे हैं कि यहाँ पर मैं पवित्र आत्मा के मंदिर है, हमें इस मंदिर को नाश नहीं करना है। हम गाली देते हैं, इसका मतलब हम नाश कर रहे हैं। हम जब बुरा करते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? इस मंदिर को नाश कर रहे हैं। हम तंबाकू है, कुछ लोग तंबाकू खा रहे हैं, वो क्या है? अपने इस पवित्र आत्मा के मंदिर को क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं, कुछ लोग शराब पी रहे हैं और वही हाथों से प्रभु बोझ ले रहे हैं। कुछ लोग गाली दे रहे हैं, कुछ लोग जो है श्राप दे रहे हैं, कुछ लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये शरीर के द्वारा हम जो भी करेंगे वो क्या है? प्रभु हमें क्षमा करेगा। लेकिन वचन में लिखा है कि जो इस पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। सुनिए प्रियो, ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर वो एक वेदी है जो प्रभु पवित्रता चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा यीशु प्रभु ने ऐसे बलिदान किया है, वो बलिदान हल्का नहीं है प्रियो। वो बलिदान ऐसे ही जो है फ्री में मिला हुआ नहीं है। वो बलिदान यीशु ने क्रूस पर क्या है? कीले खाकर, उसके पहले वो 39 फटके खाकर, वो लहू का कतरा कतरा हमारे लिए उसने बहाकर ये क्या है? वेदी को उसने तैयार किया है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा हमें बताता है कि किस तरह से हमें पवित्रता का जीवन जीकर उस परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पण करके जीना जरूरी है। कई बार आजकल विश्वासी लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग, क्या मुझे बहुत बुरा लगता है कि फिल्मी सॉन्ग में डांस करते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं वचन में लिखा है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। फिल्मी सॉन्ग गाते हैं, स्टेटस में फिल्मी सॉन्ग लगाते हैं, ये नहीं देखते कि ये मंदिर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो पवित्र आत्मा जिसे यीशु ने दिया है। क्यों पवित्र आत्मा बताया गया है? क्यों पवित्र आगे लगाया है? क्यों यीशु की आत्मा बोल नहीं सकते क्या? कि यीशु ने दिया हुआ आत्मा नहीं बोल सकते? क्यों पवित्र बताया गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये प्रकट करता है जो मैं वो आत्मा को दे रहा हूं वो पवित्र है, उसे बुझाना नहीं है। क्या नहीं करना है? बुझाना नहीं है। लेकिन आजकल हमारे जीवन में हम पाप यूं ही कर लेते हैं कि प्रभु तो क्षमा देगा ना, प्रभु तो दयालु है, कृपालु है, क्षमा करेगा ना। इस वेदी को हम क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। लेकिन एलिया ने क्या किया? सुनिए, एलिया क्या है? वो टूटे हुए वेदी को फिर से बनाकर वो परमेश्वर के सम्मुख आकर परमेश्वर को बता दे, परमेश्वर ये वेदी को मैं फिर से बनाया हूं, प्रभु तेरी अग्नि स्वर्ग से यहाँ पर उतरे क्योंकि ये टूटा हुआ वेदी मैंने बनाया है।
हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर हमसे चाहते हैं, यदि हम जीवन से बढ़कर होना चाहते हैं तो सबसे पहले उस मोल को, उस दाम को जो यीशु मसीह ने चुकाया है, उसे हल्के में मत लीजिए। दूसरा, यदि हम जीवन से बढ़कर होना चाहते हैं तो हम जो पवित्र आत्मा के मंदिर है, जो यीशु मसीह ने हमें क्या है, एक वेदी तैयार करके बनाया है, हम इस वेदी की मरम्मत करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण, ले व्यवस्था 6वां अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। ले व्यवस्था 6वां अध्याय 13 वचन। ले व्यवस्था 6वां अध्याय 13 वचन। ले व्यवस्था 6वां अध्याय 13 वचन, जल्दी से पढ़ेंगे। 6:13। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। आमेन। क्या लिखा वचन में? वेदी पर लगातार क्या जलना चाहिए? आग। क्या जलना चाहिए? वो आग पवित्र आत्मा है प्रियो। वो आग जो यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपको दिया है, वो आग हमेशा जलता रहना चाहिए। वो पवित्र आत्मा हमेशा के जीवन में कार्य करना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, ध्यान से सुनेंगे। वो परमेश्वर आज आप और मुझे वेदी बनाते हैं, आज आप और मुझे वेदी कहते हैं। उसका कारण ये है कि वो हमेशा उस वेदी में क्या होना चाहिए? आग जलता रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे प्रियो, हमारा जीवन आज परमेश्वर के लिए एक वेदी है। इस वेदी को प्रभु में मरम्मत कीजिए। क्या करना है? क्या करना है? कैसे मरम्मत करेंगे? कैसे प्रभु के लिए तैयार करेंगे? आज हम पाप में गिर रहे हैं, आज हम झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ना गाली दे रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के विरोध कर रहे हैं, वचन के विरोध कर रहे हैं। हर दिन ये वेदी जो प्रभु ने बनाया है वो टूट रहा है। सुनिए, प्रभु ने यह वेदी कैसे बनाया? प्रभु यीशु ने दाम देकर, लहू देकर, उस क्रूस पर अपने प्राण को देकर यह वेदी बनाया है। हालेलुया। तो आज ये वेदी प्रभु के लिए रहना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? पवित्रता का और रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 1 वचन पढ़िए जल्दी से। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 1 वचन। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को, सुनिए, प्रभु के लिए जब हम वेदी को मरम्मत करना है तो सबसे पहले अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्या देखो क्या लिखा है? वेदी को बनाने के लिए नया नियम में क्या बताया गया है? जब हमारा शरीर परमेश्वर के लिए एक वेदी है तो सबसे पहले अपने शरीर को क्या करना चाहिए? जीवित, फिर उसके बाद पवित्र, फिर सुनिए, आजकल विश्वासी लोग ये वचन को भूल गए हैं। ये वचन को क्या है, वो पालन ही करना नहीं चाहते हैं। आजकल विश्वासी लोग अपने शरीर में क्या कर रहे हैं? सुनिए, क्या है शरीर में? यहाँ पे गर्लफ्रेंड का नाम, पत्नी का नाम, पति का नाम, किधर किधर क्या क्या नाम रहता है, शरीर में क्या क्या लगाते हैं, शरीर में क्या क्या बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? शरीर कैसा होना चाहिए? जीवित होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर को भावता होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन मेरा नहीं है, ये वेदी मेरा नहीं है। ये वेदी में परमेश्वर ने उसकी आत्मा को दिया है ताकि वो आत्मा के द्वारा मेरा शरीर, मेरा जो क्या है सारा जीवन है वो पवित्रता में और क्या है शुद्धता में और बलिदान का क्या है करना चाहिए, जैसा प्रभु को चाहिए, जैसा प्रभु चाहता है, जैसा परमेश्वर को भावता है। हालेलुया, हालेलुया। तब ये वेदी की आग जलती रहेगी। हालेलुया। वेदी में पवित्रता बनी रहेगी तो वेदी में आग। हालेलुया। वेदी में जब ये शरीर जीवता बलिदान चढ़ाएंगे तो आग जलती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के हिसाब से परमेश्वर को जैसा बात है, जब ये शरीर प्रभु में बलिदान होता है तो आग
चलती रहेगी। आग जलती रहेगी मतलब क्या है? वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, वो पवित्र आत्मा कभी सोएगा नहीं, वो पवित्र आत्मा कभी थकेगा नहीं। वो पवित्र आत्मा ये नहीं बोलेगा कि हे बहन हे भाई मैं तेरे अंदर काम करने के लिए इच्छा नहीं है, ये नहीं कहेगा। उल्टा पवित्र आत्मा आपको अंदर से ताकत देगा और कहेगा हे मेरी बहन हे मेरी भाई उठ और आप क्या है परमेश्वर के लिए जी। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में इस वेदी को तैयार करने के लिए और प्रार्थना और प्रभु की उपस्थिति में उपवास करना है और प्रार्थना करना है और उसकी उपस्थिति में अपने आप को क्या करना है? समर्पण करना है। जिस दिन ये वेदी बुझ गई, जिस दिन इस वेदी की आग बुझ गई प्रियो, उस दिन प्रभु भी हमसे क्या हो जाएगा? हमें छोड़कर चला जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, यदि वेदी है तो आग जलना जरूरी है। यदि वेदी है तो आग जलना जरूरी है। यदि आग जलेगी तो वहां पर परिवर्तन होगा। हालेलुया। वहां पर परिवर्तन होगा और यदि परिवर्तन है तो गवाही भी बढ़ती जाएगी। आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होता जाएगा। आपके परिवार में हर एक चीज जो असंभव है वो संभव हो गया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वो आग जलता रहना चाहिए। इस वेदी को जो प्रभु ने बनाया है, इस वेदी को जो परमेश्वर के लिए हमें देना है, इस वेदी को जो परमेश्वर ने तैयार किया है, ये वेदी फिर से प्रभु के सम्मुख कैसे जाना चाहिए? सुखदायक सुगंध परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हालेलुया। जिस दिन हमने पाप किया, जिस दिन हमने गलत किया, जिस दिन हम प्रभु के विरोध गए, ध्यान से सुनेंगे, इस वेदी से परमेश्वर के पास सुखदायक सुगंध नहीं, दुर्गंध जाएगा जो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता। दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर उसे दंड दिया। क्यों दंड दिया? उसे परमेश्वर के विरोध पाप किया था प्रियो। आज जब दाऊद को परमेश्वर बता रहे हैं कि मेरे मन के अनुसार वो मिल गया है और उसको राजा बनाया, तो आप और मैं कौन है? आप और मैं कौन है? कभी परमेश्वर ने बोला ऐसा है? 100% है, बाइबल के अनुसार है। एक कभी परमेश्वर ने हमें दर्शन देकर या कभी परमेश्वर ने हमें किसी पास्टर के द्वारा ऐसा बताया है क्या कि हाँ है बहन हे भाई आप परमेश्वर के मन के अनुसार है? बोला है क्या? क्यों? क्योंकि ये वेदी जैसा प्रभु चाहता है वैसा नहीं है। क्योंकि ये वेदी जैसा परमेश्वर को भावता होना चाहिए वैसा नहीं है प्रियो। यदि हम जीवन से बढ़कर बनना चाहते हैं तो आज इस वेदी की मरम्मत होनी चाहिए। यदि हम परमेश्वर के लिए इस वेदी को तैयार करना है तो हमेशा याद रखिए इस वेदी में आग जलता रहना चाहिए। हालेलुया। वो आग कैसे जलेगा? वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम उपवास रखेंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में वचन के साथ अपना जीवन जिएंगे, मैं गारंटी लिख के देता हूं वो आग जलती रहेगी। और जब आग जलती रहेगी तो परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन होगा तो बड़ी बड़ी गवाही भी होती रहेगी। हालेलुया हालेलुया। एक बड़ी गवाही को मैं बताकर मैं खत्म करना चाहता हूं। एक बहन जिसका डिवोर्स हो गया था, तलाक हो गया था, वो तलाक होने के बाद पास्टर रेनाल्ड बोनफे अभी जो मर गए हैं, उसका एक बड़ा जो है नाइजीरिया में या वहां पे भारत देश के बाहर बड़ा एक क्रूसेड था। बहुत सारे लोग आए थे। तो वहां पर क्या है, ये बहन भी गई जो तलाक हुआ था, तलाकशुदा था। तो वहां पर क्या है, वो गई और उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे तेरी आत्मा चाहिए, मुझे तेरी सेवा करने के लिए तेरी आत्मा चाहिए। सुनिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे तेरी सेवा के लिए तेरी आत्मा चाहिए। तो ये पास्टर के द्वारा आज मुझे तेरी आत्मा चाहिए। वहां पे प्रार्थना हो गया। प्रार्थना होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, उसे आत्मा नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, उसे पता चला, उसको एक पर्ची मिला और उसको पता चला कि एक शहर में रेनाल्ड बोनफे फिर से आ रहे हैं। वहां पर क्या है, बड़ा क्रूसेड है। तो इसने क्या किया, उस समय की बात है, कम से कम 15, 16, 20 साल के पहले की बात है। उस समय ऐसा था कि पहला फ्लाइट में जाओ, बाद में पैसा दो। पहला क्या करो, आप अपना काम करो, बाद में पैसा धीरे धीरे चुकाओ। तो इस बहन ने क्या किया बताया, बहुत दूसरे देश में था, तो उसने क्या किया, फ्लाइट में गई। फ्लाइट में जाकर वो पास्टर के जो है क्रूसेड में जो प्रार्थना में वो गई। जाने के बाद वो प्रार्थना ऐसा था कि टीचिंग का प्रार्थना था। क्या प्रार्थना था? टीचिंग का प्रार्थना था। और पास्टर ने बोला था कि सिर्फ टीचिंग यहाँ पे दिया जाएगा और कुछ भी प्रार्थना नहीं रहेगा। वहां पर गॉस्पेल मतलब सुसमाचार का प्रार्थना नहीं रहेगा, या वहां पे चंगाई चमत्कार नहीं होगा, सिर्फ क्या है, टीचिंग का रहेगा। फिर भी ये बहन क्या है वहां पर रही। जाने के बाद फिर बाद में वहां पर जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया और वो पास्टर के पास आकर बोलती है, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। तो पास्टर बोलते हैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन ये प्रार्थना का वो टाइम नहीं है, प्रार्थना करो, मुझे प्रार्थना करो। तो बोलती पास्टर बोलते क्या प्रार्थना करना है?
तो बोलती है मुझे क्या है, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना है, पवित्र आत्मा से भरना है। तो बोलती है अरे वो तो पास्टर बोलता है ये तो बोलता है इजी है, तुरंत तुझे मिल जाएगा। तो पास्टर प्रार्थना करते हैं, वो आत्मा में भर जाती है। भरने के बाद यहां से वो दीवार तक क्या है, वो गिर जाती है और बेशुद्ध हो जाती है। बेशुद्ध होने के बाद उसे उठाकर उसे होटल में रख देते हैं। रखने के बाद सब कुछ हो जाता है। होने के बाद क्या है, कुछ दिन बीतने के बाद रेनाल्ड बोम के जो पास्टर है वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैं जो प्रश्न पूछ रहा उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। क्या ऐसा बहुत 4-5 बार क्षमा मांगते हैं और बोलते परमेश्वर मेरा एक सवाल है कि हमारे बाइबल कॉलेज में बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां हैं, फिर भी अभी भी उनके अंदर वो सेवा का मन है, फिर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको नहीं मिला है, लेकिन ये तलाकशुदा औरत को आपने कैसे पवित्र आत्मा दिया, कैसे अभिषेक दिया? प्रभु क्षमा करो, मैंने एक क्वेश्चन को पूछा। क्या है प्रभु का उत्तर? क्या आया? प्रभु का उत्तर यह आया, लोग उसे देख रहे हैं ये तलाकशुदा है, लोग देख रहे हैं कि वो अकेली है, लेकिन सुनिए, लेकिन इस तलाकशुदा औरत को, इस टूटे हुए हृदय को मैं मरम्मत करके उसे मैं एक नया पात्र बनाऊंगा और मैं उसे ऊंचा उठाऊंगा। पता है क्या होगा? वो अपने देश में गई और देश में जाने के बाद अपने घर में सबसे पहले उसने घर में प्रार्थना शुरू की। आसपास के लोगों को बुलाया। कितने लोग आए? पता है 5 लोग आया। तो शुक्रवार को 5 लोग आए, फिर दूसरे शुक्रवार को 50 लोग आए, फिर तीसरे शुक्रवार को जगह कम पड़ा था, स्कूल में गई, वहां पर 500 लोग आए। कितने लोग? 500 लोग आए। फिर तीसरे महीने में, सुनिए, तीसरे महीने में 500 लोगों का जगह कम पड़ गया था स्कूल में, तो वो आगे गई और क्या है, एक बड़े से क्या है हॉल को उसने देखा और वहां पर विश्वास नहीं होगा 5000 लोग आए थे। कितने? हालेलुया। फिर वहां पर उसने क्या किया, वो वहां पर रुकी नहीं, वहां पर उसने क्या है, जो वहां पर जो एमएलए जो बड़ा जो था उसको पूछकर उसने बड़ा ग्राउंड लिया, 50,000 लोग वहां पर उपस्थित हुए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं ये गवाही बताया प्रियो? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं जब ये वेदी की मरम्मत होगी प्रभु इसे इस्तेमाल करेगा। जब ये वेदी की मरम्मत परमेश्वर करेगा, हम प्रभु के हाथों में जब समर्पण करेंगे तो हमारे जीवन को कोई भी रोक नहीं पाएगा, कोई भी टोक नहीं पाएगा, कोई शैतान नहीं, कोई शैतान का शस्त्र नहीं, कोई शैतान की योजना नहीं, कोई भी नहीं। जब अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने प्राण को जब परमेश्वर के सामने जीवता बलिदान चढ़ाएंगे, उसको जैसा बात और चढ़ाएंगे, वो आग हमारे अंदर जलेगी और वो पवित्र आत्मा की आग हमें हर सब समय हर जगह में लेके जाएगी ताकि हम यीशु के लिए गवाही बन सके। हालेलुया, हालेलुया। और तब हमारे जीवन के द्वारा, इस वेदी के द्वारा, उस वेदी पर परमेश्वर देखेंगे हजारों लोग क्या है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज शायद आप ऐसे टूटे हुए होंगे, शायद आज आप ऐसे ही अपने परिवार में, अपने घर में ऐसे अकेला महसूस करते होंगे, लेकिन प्रियो आज मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, आज वो परमेश्वर आपको बता रहे हैं, आप जो परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए जो वेदी है, जो परमेश्वर ने उसकी आत्मा को देकर ये कहा कि आपका जो देह वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसका मतलब वो वेदी है। इस वेदी की मरम्मत करना बहुत जरूरी है। शायद हमने उस यीशु के लहू का दाम, उस शरीर का दाम हमने बहुमूल्य नहीं समझा। शायद हमने उस क्रूस पर चढ़े हुए यीशु को बहुमूल्य नहीं समझा, इसलिए हमने पाप किया प्रियो, इसलिए हमने वो गलती किया जो प्रभु नहीं चाहता था। इसलिए आज वो वेदी टूटी हुई है, आज इसलिए वो वेदी क्या है, बिखरी हुई है। परमेश्वर बता रहे एलिया के समान आज हमें उस वेदी को फिर से बनाना है, उस वेदी को फिर से हमें मरम्मत करना है। क्यों बता है? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं जब ये वेदी तैयार होगी और जब मैं दूसरी बार बादलों पर आऊंगा, ये वेदी जब पवित्रता में तैयार रहेगी, ये पवित्र आत्मा का मंदिर जब तैयार रहेगा, मैं अपने हाथों से उसे ऊंचा उठाकर मेरे साथ स्वर्ग लेके जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े होकर हम इस समय प्रार्थना करेंगे कि आप आपके नहीं हो, हम अपने नहीं है, हम वो यीशु मसीह के हैं, क्योंकि उसने वो दाम देकर खरीदा है। हम वो पवित्र आत्मा के मंदिर है। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो इस वेदी की मरम्मत करें। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। धन्यवाद यीशु।